मेरा आजकल मुझे लगता है इंडिया में सबसे कंसिस्टेंट ग्रोथ सेक्टर कोई स्टार्टअप नहीं, स्कैम इंडस्ट्री है। कबीर, और इनका इन्वेस्टर भी हम खुद हैं, अपने डर, अपनी जल्दी और अपनी शर्म के थ्रू। एग्जैक्टली। और जो नया मॉन्स्टर आया ना, डिजिटल अरेस्ट, उसने साइबर क्राइम को नेक्स्ट लेवल साइकोलॉजिकल बना दिया है। हाँ, क्योंकि पहले स्कैमर बस लालच दिखाता था, आपने लॉटरी जीती, अब वो डर दिखाता है, आप अरेस्ट हो रहे हो। डर वाला स्कैम ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि डर में इंसान स्मार्ट नहीं रहता, ओबीडियंट हो जाता है। अनफिल्टर्ड इंडिया ऑन आइडिया विस्टाज में आज हम साइबर क्राइम को टेक हॉरर स्टोरी नहीं बनाएंगे, हम इसे समझेंगे जैसे ये एक पैरेलल इकोनॉमी है। और ये इकोनॉमी रैंडम नहीं है, ये प्रॉपर फैक्ट्री है। स्क्रिप्ट्स, ट्रेनिंग, टारगेट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, म्यूल अकाउंट, सब। पहले हम एक चीज क्लियर कर दें, साइबर क्राइम का मतलब सिर्फ हैकिंग नहीं होता। हाँ, बॉलीवुड ने हैकिंग को कीबोर्ड पे टकटक बना दिया, पर रियलिटी में 70% स्कैम्स ह्यूमन हैकिंग है, यानी इंसान को मैनिपुलेट करना। एग्जैक्टली। आपका फोन कोई तोड़ नहीं रहा, वो आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है। अब डिजिटल अरेस्ट को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर देते हैं। डिजिटल अरेस्ट बेसिकली एक फेक लीगल सिचुएशन क्रिएट करना, पुलिस एजेंसी बनकर कॉल, फिर आपको मेंटली हॉस्टेज बना लेना। हॉस्टेज, बेस्ट वर्ड। स्कैमर आपको बोलता है कैमरा ऑन रखो, कॉल मत काटना, किसी से बात मत करना, और विक्टिम सोचता है अगर मैंने काटा तो और फंस जाऊंगा। और फिर वो आपको एक बबल में बंद कर देता है, आउटसाइड दुनिया, फैमिली, दोस्त, कॉमन सेंस, सब कट। फिर वो अथॉरिटी का स्टेज बनाता है, कभी सीनियर ऑफिसर आता है कॉल पर, कभी बैकग्राउंड में फेक ऑफिस नॉइज, कभी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर यूनिफॉर्म। विक्टिम का ब्रेन बोलता है यार ये तो लेजिट लग रहा है। कबीर, इसमें सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है शेम। वो अक्सर बोलते हैं आपका नाम अश्लील कंटेंट, पार्सल, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग में आया है। विक्टिम डर के साथ शर्म भी फील करता है। और शर्म का मतलब मैं किसी को बताऊंगा नहीं, स्कैमर यही चाहता है। फिर मनी एक्सट्रैक्शन, और यहाँ पे वो एक सेंटेंस यूज करते हैं जो सुनते ही अलार्म बजना चाहिए। आप पैसे सेफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। सेफ अकाउंट, ये शब्द ही अनसेफ है। रियल पुलिस या रियल बैंक कभी नहीं कहेगा कि पैसे हमें भेजो, हम वेरीफाई करेंगे। और यूपीआई IMPS की स्पीड ने स्कैमर को रॉकेट दे दिया। पहले कैश विड्रॉ में टाइम लगता था, अब 30 सेकेंड्स में मनी हॉप कर जाता है। अब सवाल, ये इंडिया में इतना बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज हम डिजिटल हो गए, लेकिन इंस्टीट्यूशंस और हैबिट्स स्लो हैं। यूपीआई अडॉप्ट कर लिया, पर डिजिटल हाइजीन नहीं सीखी। डिजिटल हाइजीन मतलब वही, अननोन लिंक्स नहीं, OTP सीक्रेट, रिमोट एक्सेस ऐप से बचो, अर्जेंसी में पेमेंट मत करो। और इंडिया में पुलिस का डर कल्चरल भी है। कई लोग सोचते हैं पुलिस स्टेशन जाना इटसेल्फ पनिशमेंट है। स्कैमर इसी डर को मोनेटाइज करता है। मोनेटाइज यानी डर को पैसे में बदल देना। कभी एक सीन इमेजिन करो, किसी मिडिल क्लास आदमी को कॉल आता है, आपके नाम से पार्सल पकड़ा गया, उसमें इलीगल आइटम्स। वो आदमी इंस्टेंटली पैनिक। और पैनिक में वो लॉजिक नहीं चलाता कि भाई पार्सल मैंने भेजा ही नहीं, वो पहले खुद को प्रूफ करने लग जाता है। स्कैमर उसे इंटेरोगेशन मोड में डाल देता है। अपना आधार बताओ, बैंक डिटेल्स कंफर्म करो, वीडियो पे आओ। धीरे धीरे विक्टिम खुद स्कैमर को डेटा दे देता है। यही सबसे पेनफुल पार्ट। विक्टिम को लगता है वो खुद केस सॉल्व कर रहा है, बट एक्चुअली वो खुद को एक्सपोज कर रहा है। और मीडिया में जब स्टोरी आती है, हेडलाइन होती है इतने लाख का स्कैम, पर नोबडी एक्सप्लेन्स द प्रोसेस। प्रोसेस समझोगे तो बचोगे। तो आज हमारा टारगेट यही है, प्रोसेस क्लैरिटी। और हम ये भी बोलेंगे कि विक्टिम्स बेवकूफ़ नहीं होते, स्कैम्स स्मार्टली इंजीनियर्ड होते हैं। इंजीनियरिंग मतलब डिज़ाइन। जैसे ऐप डिज़ाइन होता है, वैसे स्कैम डिज़ाइन होता है। और डिज़ाइन का कोर है साइकोलॉजी, अथॉरिटी, अर्जेंसी, फियर, ग्रीड, लोनलीनेस। लोनलीनेस वाला एंगल अंडररेटेड है। सिंगल लोग, एल्डरली लोग, उनके पास इमीडिएट सलाह देने वाला कोई नहीं होता। स्कैमर उनका टाइम और अटेंशन कब्जा कर लेता है। इसीलिए डिजिटल अरेस्ट में आइसोलेशन रूल नंबर 1 है, किसी से बात मत करना। और अगर आप सुन रहे हो, याद रखो, जो भी आपको कहे किसी को मत बताना, वो 90% केसेस में स्कैमर है, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया में स्कैम्स की पूरी इकोसिस्टम, स्मॉल स्कैम्स, बिग स्कैम्स और नए ट्रेंड्स जो 2025 में ज्यादा दिख रहे हैं। और हम बोरिंग लिस्ट नहीं करेंगे, हम हर स्कैम को मिनी स्टोरी में खोलेंगे। कैसे शुरू होता है, कैसे ट्रैप होता है, और किस पॉइंट पे आप बच सकते हो। मेरा सबसे कॉमन स्कैम जो ऑलमोस्ट हर घर में किसी न किसी ने देखा है, KYC अपडेट वाला मैसेज। आपका KYC पेंडिंग है, अकाउंट बंद हो जाएगा, और नीचे लिंक। ये लाइन इतनी पुरानी है कि अब लगता है स्कैमर का नेशनल एंथम यही है। और फिर भी लोग क्लिक करते हैं क्योंकि मैसेज में अर्जेंसी है। KYC एक रियल वर्ड है, नो योर कस्टमर। बैंक सच में KYC करता है, लेकिन स्कैमर उसी लेजिटिमेसी को बोरो करता है। बोरो यानी असली चीज का नाम लेकर नकली बेच देना।
लिंक खोलते हो, एक पेज आता है जो बैंक जैसा दिखता है, सेम कलर्स, सेम लोगो, फिर वो ओटीपी मांगता है या यूपीआई पिन जैसे प्रॉम्प्ट्स के थ्रू आपको ट्रिक करता है। और ओटीपी वाला मिथ तो एवरग्रीन है। लोग सोचते ओटीपी शेयर करने से कुछ नहीं होता। ओटीपी बेसिकली आपकी कंसेंट का पासवर्ड है। अगर आपने ओटीपी दे दिया, आपने गेट खोल दिया। अब दूसरा क्लासिक, कस्टमर केयर स्कैम। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये विक्टिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हथियार बना देता है। हाँ, विक्टिम खुद हेल्प ढूंढ रहा होता है, कार्ड ब्लॉक, रिफंड इशू, यूपीआई फेल्ड, वो गूगल पे सर्च करता बैंक कस्टमर केयर। और स्कैमर ने एसईओ कर रखा है, टॉप पर फेक नंबर। आप कॉल करते, वो स्वीट टॉक, सर रिफंड प्रोसेस के लिए एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वो ऐप अक्सर रिमोट एक्सेस ऐप होता है। रिमोट एक्सेस का सिंपल मतलब आपकी स्क्रीन और कंट्रोल्स किसी और के हाथ में चले जाते हैं। और फिर वो आपके सामने ही फोन ऑपरेट करता है। कभी वो आपको बोलता है आप अपना यूपीआई पिन डाल दीजिए, ये वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन नहीं, रॉबरी। और विक्टिम बाद में बोलता मेरे फोन से अपने आप पैसे कट गए। अपने आप नहीं, आपने परमिशन दी, लेकिन आपको धोखे से। इसी फैमिली का तीसरा स्कैम, यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट ट्रैप। ये बहुत सटल है। स्कैमर बोलता मैं आपको पैसे भेज रहा, फिर आपके फोन पर एक रिक्वेस्ट आती है, आप अप्रूव कर देते हो और पैसा आपके अकाउंट से निकल जाता है। क्योंकि कलेक्ट रिक्वेस्ट मीन्स सामने वाला आपसे पैसे मांग रहा है, भेज नहीं रहा। और यहाँ गोल्डन रूल, यूपीआई पिन सिर्फ पैसे भेजते टाइम लगता है, पैसे रिसीव करने के लिए पिन नहीं चाहिए। कबीर, ये रूल हर इंडियन बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जैसे हम रेड लाइट पे रुकना पढ़ाते हैं। एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट कैटेगरी, इम्पर्सनेशन स्कैम। आपके दोस्त की डीपी, लेकिन नंबर नया, यार इमरजेंसी है, अभी यूपीआई कर दे। ये स्कैम हमारे भरोसे को एक्सप्लॉइट करता है और हम इंडियन लोग इमोशनल हेल्प में तेज हैं, वेरिफिकेशन में स्लो। बस 10 सेकंड्स की वेरिफिकेशन, नोन नंबर पर कॉल और स्कैम फेल। लेकिन स्कैमर अर्जेंसी डालता है, मैं मीटिंग में हूँ, कॉल मत कर, बस भेज दे। यही पैटर्न देखो, अर्जेंसी प्लस आइसोलेशन, सेम फॉर्मूला डिफरेंट पैकेजिंग। अब जॉब स्कैम्स 2025 में ये बहुत इवॉल्व हो गए हैं। लाइक एंड अर्न, रिव्यू एंड अर्न, टेलीग्राम टास्क। शुरुआत में 200-300 रुपए सच में भेज देते हैं, ट्रस्ट बिल्ड, विक्टिम सोचता अरे लेजिट है, फिर बड़ा टास्क, अब 5000 जमा करो, 6500 वापस मिलेगा। और ये जमा कभी वापस नहीं आता। फिर वो बोलते हैं आपका अकाउंट लेवल अप होगा, फी और लगेगी। विक्टिम फंस जाता है। इसे संक ट्रैप बोल सकते हैं। आपने ऑलरेडी पैसे डाले तो आप सोचते एक बार और डाल दूं, शायद निकल जाए। और यही कसिनो साइकोलॉजी है, लॉस चेजिंग। अब इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेक ट्रेडिंग मेंटर्स, क्रिप्टो टिप्स, ये बहुत पॉलिश्ड हो गए हैं। स्क्रीनशॉट्स, डैशबोर्ड्स, फेक प्रॉफिट स्टेटमेंट, सब। और ये आपको एक कंट्रोल्ड विन देते हैं। आप 2000 डालते हो, 3000 निकाल भी लेते हो, फिर आप कॉन्फिडेंस में 2 लाख डालते हो और विथड्रॉ सडनली ब्लॉक्ड। फिर वो फी मांगते हैं, टैक्स जमा करो, वेरिफिकेशन फी। ये स्कैमर का सेकंड हार्वेस्ट होता है। एग्जैक्टली, फर्स्ट हार्वेस्ट डिपॉजिट, सेकंड हार्वेस्ट फीस। अब रोमांस स्कैम्स, धीमी आग। रोमांस स्कैम में टेक कम, इमोशन ज्यादा, प्रोफाइल अट्रैक्टिव, बातें स्वीट, फिर स्टोरी, मैं फॉरेन से पैकेज भेज रहा, कस्टम्स ने रोक लिया, या मेरा मेडिकल इमरजेंसी। और विक्टिम मदद करता है क्योंकि कनेक्शन फील होता है। ह्यूमंस कनेक्शन हंगर में रैशनल नहीं रहते। कबीर, फिर सेक्सटॉर्शन, ये बहुत ब्रूटल है। सेक्सटॉर्शन में स्कैमर वीडियो कॉल पे ल्योर करता है, रिकॉर्ड कर लेता है, फिर धमकी देता है मैं वायरल कर दूंगा। यहाँ शेम वेपन बनती है। और विक्टिम सोचता पैसे दे दूं, बात खत्म, पर बात खत्म नहीं होती। क्योंकि पेमेंट से स्कैमर को सिग्नल जाता है, ये डरता है, फिर डिमांड्स बढ़ती हैं। यहाँ सबसे हार्ड एडवाइस, डोंट नेगोशिएट, रिपोर्ट, ट्रस्टेड पर्सन को बताओ, शेम के साथ अकेले मत रहो। और पेरेंट्स के लिए, अगर आपका बच्चा ऐसी सिचुएशन में फंस जाए, उसे डांट कर नहीं, प्रोटेक्ट करके निकालो, वरना बच्चा साइलेंस में टूटेगा। अब लोन ऐप स्कैम। इंस्टेंट लोन ऐप्स कुछ लेजिट है, लेकिन कई प्रेडेटरी। वो आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटोज की परमिशन ले लेते हैं। फिर रिकवरी के नाम पर हरासमेंट, आपके फ्रेंड्स को कॉल, एडिटेड इमेजेस, धमकियां, और कई विक्टिम्स डिप्रेशन तक चले जाते हैं। ये साइबर क्राइम सिर्फ मनी थेफ्ट नहीं, मेंटल असॉल्ट भी है। एग्जैक्टली, साइबर क्राइम का रियल डैमेज पैसे से बड़ा होता है। ट्रस्ट टूटता है, फैमिली पैनिक में जाती है, विक्टिम सेल्फ ब्लेम करते हैं। और यही सेल्फ ब्लेम रिपोर्टिंग कम करता है। मेरी गलती थी, मैं चुप रहूं। अनफिल्टर्ड इंडिया में हम ये स्पष्ट बोलेंगे, स्कैम विक्टिम होना मॉरल फेलियर नहीं है। स्कैम इंडस्ट्री का काम ही ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करना है। पर कबीर, स्कैम्स के पीछे स्ट्रक्चर भी है, मूल अकाउंट्स, लेयर ट्रांसफर्स, फेक कंपनीज। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में हम वही खोलेंगे, ये पैसा जाता कहाँ है, क्रिमिनल्स पकड़ क्यों नहीं आते, और मूल अकाउंट कैसे बनता है। और फिर हम डिजिटल अरेस्ट को डीप डाइव करेंगे, उसका पूरा स्क्रिप्ट और ब्रेकिंग पॉइंट्स। चल मीरा, साइबर क्राइम को समझने के लिए आपको मनी ट्रेल समझना पड़ेगा। पैसा कैसे गायब होता है विदाउट लीविंग ऑब्वियस फुटप्रिंट्स। क्योंकि विक्टिम को लगता है मैंने 50,000 भेजे, अब वो स्कैमर के अकाउंट में होंगे। रियलिटी में वो पैसा मिनट्स में 10 जगह घूम चुका होता है।
एग्जैक्टली और यहाँ आता है म्यूल अकाउंट। म्यूल अकाउंट का सिंपल मतलब किसी इनोसेंट या ग्रीडी व्यक्ति के नाम पर बैंक अकाउंट जिसे क्रिमिनल्स किराए पर यूज करते हैं। किराए पर, यानी तुम बस अकाउंट दो, OTP ATM दो, हम तुम्हें कमीशन देंगे। और कई बार वो पर्सन फुली इनोसेंट भी होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स मिसयूज होते हैं, लेकिन कई केसेस में लोग नोइंगली भी देते हैं क्योंकि क्विक मनी। फिर जब पुलिस ट्रेस करती है, पहला हिट म्यूल पर आता है, मेन नेटवर्क दूर रहता है। यही लेयर्ड क्राइम है। लेयर्ड मतलब बीच में लेयर्स ऑफ पीपल और अकाउंट्स, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लर। और स्कैमर्स सिर्फ अकाउंट्स नहीं, आइडेंटिटीज भी रेंट करते हैं। सिम कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स, इवन मर्चेंट QR कोड्स। सिम प्रोक्योरमेंट में लूप होल्स, फेक KYC या इनसाइडर्स। फिर OTP हाईजैक, सिम स्वैप। सिम स्वैप का सिंपल मतलब आपकी एग्जिस्टिंग सिम डीएक्टिवेट और नया सिम स्कैमर के हाथ में। और फिर वो बैंक OTP रिसीव कर सकता है। यस, इसलिए अचानक नेटवर्क गॉन, सिम नो सर्विस, उस मोमेंट पर अलर्ट होना चाहिए। इमीडिएट ऑपरेटर और बैंक को कॉल। अब मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल एक्सप्लेनेशन। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब डर्टी मनी को क्लीन बनाना, ऐसे दिखाना कि पैसा लीगल सोर्स से आया। स्कैम मनी को क्रिमिनल्स कई ट्रांजैक्शंस में तोड़ते, मल्टीपल अकाउंट्स, समटाइम्स क्रिप्टो, समटाइम्स गिफ्ट कार्ड्स, समटाइम्स फेक बिजनेसेस। इसलिए विक्टिम्स को रिकवरी मुश्किल लगती है, बट इम्पॉसिबल नहीं अगर जल्दी एक्शन हो। एग्जैक्टली, टाइम इज एवरीथिंग। जितनी जल्दी रिपोर्ट उतने चांसेस की बैंक चेन में फ्रीज हो जाए। इंडिया में फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग के लिए 1930 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इग्नोर करते हैं और फिर 2 डेज बाद सोचते हैं अब रिपोर्ट कर दूं। 2 डेज बाद पैसा ऑलरेडी डीप ओशन में चला जाता है। कबीर, अब लॉ एनफोर्समेंट की रियलिटी, साइबर सेल्स ओवरवर्क्ड हैं। हाँ, वॉल्यूम ह्यूज, प्लस जुरिस्डिक्शन मेस, स्कैमर कहीं और, विक्टिम कहीं और, अकाउंट्स थर्ड स्टेट में, कोऑर्डिनेशन स्लो। और क्रिमिनल स्पीड पर खेलते हैं। एग्जैक्टली। अब डिजिटल अरेस्ट डीप डाइव। ये स्कैम इतना इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी और फ्रीडम को टारगेट करता है। जैसे कोई बोल दे आप क्रिमिनल हो, उस मोमेंट पर आप डिफेंसिव हो जाते हो। और स्कैमर आपको प्रूव योर इनोसेंस ट्रेडमिल पर डाल देता है। ट्रेडमिल मतलब दौड़ते रहो, कहीं पहुंचो नहीं। स्क्रिप्ट अक्सर ऐसा होता है। फर्स्ट कॉलर खुद को टेलीकॉम, पार्सल या कस्टम्स बताता है, फिर कहता है केस साइबर सेल को ट्रांसफर, फिर ऑफिसर आता है, टोन स्ट्रिक्ट, फिर सीनियर आता है, टोन काम, लाइक गुड कॉप बैड कॉप। गुड कॉप बैड कॉप, क्लासिक इंटरोगेशन टेक्निक। फिर वो एक सोल्यूशन देता है जो आपको रिलीफ देता है। वी कैन वेरीफाई योर फंड्स, बस आपके सारे पैसे सेफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए वेरिफिकेशन के बाद वापस। और विक्टिम सोचता है चलो अरेस्ट नहीं होगा, रिलीफ के लिए पे करता है। रिलीफ सेलिंग इज स्कैमर्स बिजनेस मॉडल। और वीडियो कॉल पर वो एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है, फॉर्म, स्टैम्प्स, ID कार्ड्स। ये थिएटर है। साइबर क्राइम का नया नाम थिएटर बेस्ड एक्सटॉर्शन। अब ब्रेकिंग पॉइंट्स, आप कहाँ स्कैम पहचान सकते हो? पहला, कोई भी जेन्युइन एजेंसी आपसे नहीं कहेगी कि कॉल मत काटो। दूसरा, कोई एजेंसी आपके पैसे हमारे अकाउंट में भेजो नहीं बोलती। तीसरा, कोई एजेंसी UPI, क्रिप्टो या गिफ्ट कार्ड से फाइन नहीं लेती। और फोर्थ, अगर वो आपको फैमिली से आइसोलेट कर रहा है, दैट्स अ रेड सायरन। ऑल्सो सीक्रेसी वर्सेस प्रिवेसी डिफरेंस। इन्वेस्टिगेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकती है, लेकिन मनी ट्रांसफर डिमांड प्लस सीक्रेसी इक्वल स्कैम। कबीर, लोग पूछेंगे लेकिन अगर सच में पुलिस कॉल करे तो? सिंपल, वेरिफिकेशन बाय इंडिपेंडेंट रूट। यू डिस्कनेक्ट पोलाइटली, देन ऑफिशियल वेबसाइट से नंबर निकालकर कॉल बैक या लोकल पुलिस स्टेशन विजिट या नोन कॉन्टैक्ट थ्रू कंफर्म। और अगर कॉलर जेन्युइन है, वो नाराज नहीं होगा कि आप वेरीफाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जेन्युइन सिस्टम्स वेरिफिकेशन एनकरेज करते हैं, स्कैमर्स डिस्करेज। अब रीसेंट ट्रेंड, AI वॉइस क्लोनिंग। हाँ, ये स्कैरी है। स्कैमर आपकी फैमिली मेंबर की आवाज जैसी क्लिप बना सकता है शॉर्ट सैंपल से, फिर कॉल, मुझे एक्सीडेंट हो गया, पैसे भेजो। और पेरेंट्स इंस्टेंटली रिएक्ट। इसलिए फैमिलीज में एक सिंपल सेफ्टी प्रोटोकॉल होना चाहिए। एक फैमिली कोड वर्ड, अगर इमरजेंसी है कोड वर्ड बोलो, कोड वर्ड नहीं, मनी नहीं, सिंपल। कोड वर्ड चाइल्डिश लगेगा पर इफेक्टिव है। अनदर ट्रेंड, QR कोड स्कैम इन ऑफलाइन वर्ल्ड। लाइक पार्किंग गाय कहता है स्कैन QR, बट इट्स कलेक्ट रिक्वेस्ट, या स्टिकर रिप्लेसेस रियल मर्चेंट QR। Exactly, QR sticker fraud. You think you're paying merchant but you're paying scammer. इसलिए मर्चेंट नेम वेरीफाई, UPI हैंडल चेक और पेमेंट स्क्रीन पे टू फेल्ड देखना। और यहाँ हम एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलते हैं, हम पेमेंट करते टाइम स्क्रीन पढ़ते ही नहीं, बस पिन ठोक देते हैं। स्पीड एडिक्शन। Speed addiction is cyber criminals' friend. अब next, why people fall. We touched fear and shame, but there's also authority language. जैसे IPC सेक्शन, FIR, वारंट, CBI, ये वर्ड सुनते ही लोग फ्रीज। और स्कैमर इंटेंशनली कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज करता है ताकि विक्टिम फील करे ये मेरे लेवल का नहीं। फिर विक्टिम सरेंडर कर देता है। एग्जैक्टली, इसलिए जब भी कोई कॉम्प्लेक्स लीगल टर्म बोले, आप सिंपल सवाल पूछो, ये प्रोसेस लिखित में भेजो, ऑफिशियल ईमेल से भेजो, केस नंबर दो, स्टेशन एड्रेस दो। स्कैमर स्ट्रगल करेगा, जेन्युइन ऑफिसर प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रिवेंशन को डेली हैबिट्स में बदलेंगे, फोन सेटिंग्स, ऐप परमिशंस, बैंक प्रैक्टिसेस, लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज में। और हम ये भी बताएंगे कि स्कैम हो जाए तो शेम नहीं, क्या स्टेप्स तुरंत लेने हैं। चल। कबीर,
प्रिवेंशन बोलते ही लोग सोचते हैं बहुत मेहनत है, लेकिन प्रिवेंशन असल में 5-6 छोटे हैबिट्स हैं। एग्जैक्टली जैसे घर में दरवाजा लॉक करना कोई पैरानोया नहीं, नॉर्मल है, वैसे ही डिजिटल लॉक्स नॉर्मल होने चाहिए। फर्स्ट हैबिट, अननोन लिंक पे क्लिक नहीं। सिंपल बट सबसे ज्यादा वायलेटेड यही है। और अगर लिंक जरूरी लगे तो ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से खुद जाओ, मैसेज में आए लिंक से मत जाओ। सेकंड, ओटीपी और यूपीआई पिन, ये आपकी डिजिटल चाबी है। कोई भी पूछे तो आंसर सिर्फ नहीं। और यहाँ ट्रिकी पार्ट, स्कैमर आपको ऐसा फील कराता है कि ओटीपी शेयर करना आपकी ड्यूटी है। सर, वेरिफिकेशन ओटीपी, ड्यूटी नहीं, डेंजर। थर्ड, रिमोट एक्सेस ऐप्स, एनीडेस्क, टीम व्यूअर जैसी चीजें अगर आप टेक सपोर्ट नहीं हो तो जनरली अवॉइड। और अगर आपके फोन में गलती से इंस्टॉल हो जाए, इमीडिएटली अनइंस्टॉल, परमिशंस चेक। फोर्थ, ऐप परमिशंस। कई लोन यूटिलिटी ऐप्स कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस, गैलरी मांगती हैं। आप सोचते हैं अलाउ दबा देते हैं, और फिर वही डेटा ब्लैकमेल में यूज होता है। परमिशन देना मतलब डोर खोलना। फिफ्थ, 2 फैक्टर सिक्योरिटी, व्हाट्सएप ईमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन। और सिम स्वैप रिस्क के लिए ऑपरेटर अकाउंट पे एक्स्ट्रा पिन या वेरिफिकेशन सेट जहां पॉसिबल। कबीर, ओल्डर लोगों के लिए एक स्पेशल रूल, फोन पर डर लगे तो कॉल काटो। यस, इंडिया में हम एल्डर्स को सिखाते हैं रिस्पेक्ट अथॉरिटी, बट साइबर एज में भी मस्ट टीच वेरीफाई अथॉरिटी। वेरीफाई अथॉरिटी, अच्छा फ्रेज। अब स्कैम हो जाए, क्या करें? पहले तो पैनिक को मैनेज। पैनिक में लोग 3 गलतियां करते हैं। कॉल करते रहते हैं स्कैमर को, स्क्रीनशॉट्स नहीं लेते और लेट रिपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली। फर्स्ट स्टेप, ट्रांजैक्शन डिटेल्स नोट, यूटीआर नंबर, टाइम, अमाउंट, यूपीआई हैंडल, बैंक एसएमएस। सेकंड, 1930 पर इमीडिएट कॉल, जितना जल्दी उतना चांस फ्रीज। थर्ड, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर कंप्लेंट, रिटन ट्रेल इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, बैंक को इन्फॉर्म, यूपीआई ऐप सपोर्ट चैट, बैंक हेल्पलाइन ब्रांच, जो फास्टेस्ट हो। फिफ्थ, अगर रिमोट एक्सेस दिया था, फोन सिक्योर, पासवर्ड्स चेंज, ईमेल सिक्योर, बैंकिंग एप्स लॉग आउट, डिवाइस स्कैन एंड इफ नीडेड फैक्ट्री रीसेट विद हेल्प। और शेम मैनेज, ट्रस्टेड पर्सन को बताओ, अकेले मत रहो। क्योंकि अकेले रहोगे स्कैमर फिर से टारगेट कर सकता है। रिपीट विक्टिमाइजेशन रियल है। रिपीट विक्टिमाइजेशन मतलब? स्कैमर नेटवर्क्स लीड लिस्ट बनाते हैं। अगर आपको एक बार ट्रैप किया, वो लिस्ट में आपका नाम रिस्पॉन्सिव मार्क। फिर दूसरा स्कैमर कॉल करेगा, हम रिकवरी एजेंसी हैं, हम आपका पैसा वापस दिला देंगे, बस फी भेजो। ये रिकवरी स्कैम बहुत कॉमन है। विक्टिम ऑलरेडी दुखी और होप में फिर पे कर देता है। इसलिए रिकवरी ऑफर्स जो फी पहले मांगे, ऑलमोस्ट ऑलवेज स्कैम। अब एक बिग हिडन एंगल, कॉर्पोरेट डेटा लीक्स। कई स्कैम्स में क्रिमिनल्स को आपका नेम, फोन, एड्रेस, लास्ट ट्रांजैक्शन इन्फो मिल जाता है। फिर कॉल क्रेडिबल लगता है, सर आपने लास्ट वीक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था। आप सोचते हैं ये तो सच है। एग्जैक्टली, डेटा लीक से स्कैम सक्सेस रेट बढ़ता है। और कंपनीज अक्सर लीक्स को क्वाइटली हैंडल करती हैं, कंज्यूमर को पता भी नहीं चलता। इसलिए डिजिटल मिनिमलिज्म हेल्पफुल है। हर जगह अपना नंबर, आधार मत डालो वेयर नॉट नीडेड। लेकिन इंडिया में आधार मांगने की आदत वाइड स्प्रेड है। ट्रू, आप पोलाइटली पूछ सकते हो क्यों चाहिए, और ऑल्टरनेटिव्स। हर जगह कॉपी देना रिस्की है। नाउ मीडिया एंगल, टीवी शोज साइबर क्राइम एज स्मार्ट हैकर्स मेकिंग क्रिमिनल्स लुक कूल। और विक्टिम्स को डम दिखाते हैं, दोनों रॉन्ग। क्रिमिनल कूल नहीं, क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सप्लॉइटेटिव है। विक्टिम डम नहीं, विक्टिम ह्यूमन है। सोशल मीडिया रील्स भी हाफ नॉलेज देती हैं, बस ये एक सेटिंग ऑन कर लो और सेफ। रियलिटी मोर लेयर्ड। एग्जैक्टली, सेफ्टी इज लेयर्स, हैबिट लेयर, टेक लेयर, इंस्टीट्यूशनल लेयर। इंस्टीट्यूशनल लेयर मतलब? बैंक्स बेटर फ्रॉड डिटेक्शन करें, टेलीकॉम स्ट्रिक्टर सिम कंट्रोल्स, पुलिस साइबर सेल्स कैपेसिटी इंक्रीज, फास्टर इंटर बैंक होल्ड्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स दैट डोंट शेम। और लॉ भी अडेप्ट, क्योंकि स्कैम्स इवॉल्व फास्टर देन रेगुलेशंस। Another angle, politics and cybercrime. इलेक्शंस में मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक्स, फेक डोनेशन लिंक्स, ये भी साइबर क्राइम इकोसिस्टम का हिस्सा है। और जब पॉलिटिक्स इटसेल्फ यूजेस अग्रेसिव डिजिटल टैक्टिक्स, पब्लिक का ट्रस्ट और डिग्रेड होता है। ट्रस्ट डिग्रेड मतलब लोग रियल अलर्ट्स को भी इग्नोर करने लगते या फेक अलर्ट्स पर बिलीव कर लेते। कंफ्यूजन ग्रोज। कबीर, एंड गेम क्या है? हम हर टाइम डरते रहें? नहीं, गोल फियर नहीं, क्लैरिटी है। आपका फोन एनिमी नहीं, पर आपका इम्पल्सिव टैप एनिमी है। इम्पल्सिव टैप, बहुत सही। नेक्स्ट पार्ट में हम स्कैमर स्क्रिप्ट्स को ब्रेक करेंगे। वो कौन से एग्जैक्ट लाइंस बोलते हैं और आप उन्हें कैसे न्यूट्रल जवाब दे सकते हैं। जैसे सेल्फ डिफेंस, लेकिन वर्ड से। चल, मेरा स्कैमर्स के पास स्क्रिप्ट्स होते हैं, लिटरली जैसे कॉल सेंटर ट्रेनिंग। वो जानते हैं कौन सी लाइन पर विक्टिम ब्रीथ फास्ट करता है, कौन सी लाइन पर अग्री करता है। और अगर हम स्क्रिप्ट पहचान लें तो पावर बैलेंस बदल जाता है, क्योंकि फिर हम सरप्राइज नहीं होते। सबसे कॉमन ओपनिंग, मैं टेलीकॉम बैंक साइबर सेल से बोल रहा हूं। फिर तुरंत आइडेंटिटी प्रेशर, आपका पूरा नाम कंफर्म करें। आप कंफर्म करते, वो बोलता हाँ हमारे रिकॉर्ड्स में यही है। और विक्टिम सोचता है इसको मेरा नाम पता है, मतलब लेजिट। लेकिन नाम पता होना आजकल रॉकेट साइंस नहीं। नेक्स्ट लाइन, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट है। कंप्लेंट सुनते ही बॉडी टेंस। और फिर अर्जेंसी, अभी एक्शन लो वरना अकाउंट फ्रीज।
फ्रीज शब्द मैजिक है, लोग डर जाते हैं। योर काउंटर स्क्रिप्ट सिंपल। मैं अभी कॉल एंड कर रहा हूँ, मैं ऑफिशियल नंबर पर वापस कॉल करूंगा, बस। और अगर वो धमकाए? धमकी इक्वल्स कंफर्मेशन ऑफ स्कैम। जेन्युइन सर्विस थ्रेट्स नहीं, प्रोसेस फॉलो करती है। डिजिटल अरेस्ट स्क्रिप्ट में वो बोलते हैं आपको एफआईआर दिखा रहे हैं वाला ड्रामा आता है। हाँ, वो स्क्रीन शेयर करके फेक एफआईआर या नोटिस दिखाते हैं। योर काउंटर, प्लीज ईमेल मी फ्रॉम ऑफिशियल डोमेन, आई विल वेरीफाई इट लोकल पुलिस स्टेशन। स्कैम डेड। और वो बोले ईमेल नहीं वीडियो पे ही होगा। देन इट्स थिएटर, हैंग अप। नाउ कलेक्ट रिक्वेस्ट ट्रैप। स्कैमर बोलेगा मैं पैसे भेज रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लो। योर काउंटर, यूपीआई रिसीव करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट सेंड करो। और स्क्रीन पर अगर पिन मांगे, स्टॉप। जॉब स्कैम में वो बोलते हैं बस डिपॉजिट रिफंडेबल है। रिफंडेबल डिपॉजिट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, रियल जॉब पेज यू, नॉट द अदर वे। इन्वेस्टमेंट स्कैम में वो बोलते हैं गारंटीड रिटर्न्स। गारंटीड रिटर्न्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लेजिट नहीं, मार्केट गारंटी नहीं देता। अगर कोई गारंटी दे रहा है, वो आपको नहीं, आपके पैसे को गारंटी कर रहा है, अपने लिए। रोमांस स्कैम में वो बोलते हैं कस्टम्स फी। कस्टम्स फी आप रैंडम पर्सनल यूपीआई पे नहीं देते, और अगर कोई जेन्युइनली पार्सल भेज रहा तो ट्रैकिंग और ऑफिशियल कुरियर प्रोसेस होगा। सिक्सटॉर्शन स्क्रिप्ट में वो बोलते हैं मैं अभी भेज रहा हूँ आपके कॉन्टैक्ट्स को। काउंटर, डोंट एंगेज, डोंट पे, स्क्रीनशॉट एवरीथिंग, रिपोर्ट। ट्रस्टेड पर्सन को बताओ, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर रिपोर्ट, पेमेंट से सिचुएशन वर्स। कबीर ये एडवाइस टफ है, विक्टिम उस मोमेंट में पैनिक में होता है। ट्रू, इसीलिए प्री डिसाइडेड प्लान होना चाहिए, जैसे फायर ड्रिल। अगर कभी सेक्सटॉर्शन थ्रेट आए तो प्लान इज टेल वन ट्रस्टेड पर्सन विद इन 5 मिनट्स। अलोन रहने से पैनिक बढ़ता है। अब एल्डर्स के लिए डिजिटल अरेस्ट ड्रिल। अगर कोई एल्डर को कॉल करे तो फैमिली रूल, एल्डर इमीडिएटली फैमिली ग्रुप में मैसेज, पुलिस कॉल आया, बस। यस, और फैमिली मेंबर रिस्पॉन्स, कॉल काटो, हम साथ हैं। विक्टिम को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट में स्कैमर विक्टिम को अकेला फील कराता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन ऑलवेज होता है, डिस्कनेक्ट। कभी डिस्कनेक्ट इन इंडिया साउंड्स डिसरिस्पेक्टफुल। लोग सोचते हैं अगर जेन्युइन हुआ तो। जेन्युइननेस टेस्ट यही है, आप वेरीफाई कर रहे हो। जेन्युइन सिस्टम वेरिफिकेशन से डरता नहीं। अब साइबर क्राइम की इकोनॉमिक्स, ये नेटवर्क्स इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्योंकि कन्वर्जन रेट लो भी हो, वॉल्यूम हाई है। 1000 कॉल्स, 5 विक्टिम्स, एवरेज 50,000, प्रॉफिट ह्यूज। और कॉस्ट लो, चीप सिम्स, वॉइप कॉल्स, स्क्रिप्ट्स। प्लस विक्टिम्स रिपोर्ट नहीं करते, अंडर रिपोर्टिंग इज स्कैमर सब्सिडी। सब्सिडी मतलब? हिडन सपोर्ट। जब क्राइम रिपोर्ट नहीं होता, क्रिमिनल को प्रोटेक्शन मिलती है। अंडर रिपोर्टिंग क्यों? शेम, टाइम वेस्ट फियर, पुलिस फियर, बिलीव की पैसा वापस नहीं आएगा। सो वी नीड कल्चरल शिफ्ट, रिपोर्टिंग नॉर्मल बनाना। एग्जैक्टली, और इंस्टीट्यूशंस को विक्टिम फ्रेंडली बनाना। इफ रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस ह्यूमिलिएटिंग होगा, लोग नहीं जाएंगे। Another hidden angle, banks sometimes treat fraud as customer mistake. Customer के cold हो जाता है। That's a trust killer. Banks and apps need empathetic fraud support, fast holds, clear guidance. और education campaigns, not सिर्फ posters, real examples, real scripts, local languages. क्योंकि स्कैमर लोकल लैंग्वेज में बहुत स्ट्रांग है, वो आपके शहर की बोली में डर पैदा करेगा। कबीर एक मॉड ट्रेंड, फेक चालान, ट्रैफिक फाइन SMS। Yes, e-चालान पेंडिंग, क्लिक टू पे, पीपल क्लिक, पेमेंट पेज फेक, कार्ड डिटेल स्टोलन। फिर सब्सक्रिप्शंस फ्रॉड, OTP से सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट। और ऐप स्टोर्स में फेक ऐप्स, ऑलवेज चेक डेवलपर नेम, रिव्यूज पैटर्न, परमिशंस। बट रिव्यूज भी फेक होते हैं। ट्रू, इसलिए परमिशन रेड फ्लैग्स देखो। टॉर्च ऐप क्यों कॉन्टैक्ट्स मांगेगा? टॉर्च को मेरी रिश्तेदारी से क्या लेना? एग्जैक्टली। नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट में हम क्लोजर करेंगे, एक सिंपल लाइफ रूल सेट प्लस होप। साइबर क्राइम को डिफीट किया जा सकता है अगर हम स्पीड कम करें और शेम खत्म करें। और एंड में डिजिटल अरेस्ट का 1 लाइन एंटीडोट भी देंगे। चल। कबीर, आज की पूरी बात का कोर मुझे एक ही लाइन में दिखता है। साइबर क्राइम टेक से नहीं, इंसान की कमजोरियों से चलता है। एग्जैक्टली। और वीकनेस का मतलब बेवकूफ होना नहीं, वीकनेस का मतलब ह्यूमन होना, डरना, जल्दी करना, भरोसा करना। तो फिक्स भी ह्यूमन लेवल का है, पॉज, वेरिफिकेशन और कम्युनिटी सपोर्ट। मैं लिसनर्स को एक प्रैक्टिकल माइंडसेट देना चाहता हूँ। मैं पोलाइट रहूंगा बट ओबीडियंट नहीं। वाओ, पोलाइट बट नॉट ओबीडियंट, ये साइबर एज का मंत्र है। क्योंकि स्कैमर्स ओबीडियंट खरीदते हैं, आप ओबीडियंट डिनाई कर दो, वो मूव ऑन कर देगा। नाउ वो सिंपल रूल्स जो डेली लाइफ में डुएबल है, कोई लेक्चर नहीं। जब भी कोई मैसेज या कॉल आपको 2 चीज दे, अर्जेंसी और सीक्रेसी, तो उसे स्कैम मानकर ट्रीट करो जब तक वेरीफाई ना हो। अर्जेंसी प्लस सीक्रेसी इक्वल्स खतरा, सिंपल। यूपीआई में स्क्रीन पढ़ो, पेइंग टू फील्ड देखो, अमाउंट देखो, और याद रखो रिसीव करने के लिए यूपीआई पिन नहीं चाहिए। गूगल पर कस्टमर केयर नंबर पर भरोसा मत करो, बैंक ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट से ही नंबर लो। अननोन ऐप इंस्टॉल मत करो, खासकर रिमोट एक्सेस ऐप्स, किसी स्ट्रेंजर के कहने पर तो बिल्कुल नहीं। फैमिली प्रोटोकॉल बनाओ, कोड वर्ड, वेरिफिकेशन कॉल एंड नो शेम रिपोर्टिंग। एल्डर्स को एम्पावर करो, उन्हें बोलो अगर पुलिस बोल रही है तो तुम कॉल काट सकते हो, तुम्हारा राइट है। और अगर स्कैम हो जाए उस सेम मिनट एक्शन, 1930 बैंक पोर्टल, लेट मत करो। और प्लीज विक्टिम्स को शेम मत करो, क्योंकि शेम से नेक्स्ट विक्टिम बनेगा, वो रिपोर्ट नहीं करेगा, स्कैमर कंटिन्यू करेगा। कबीर, अब डिजिटल अरेस्ट का एंटीडोट लाइन,
रेडी? पुलिस कभी वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती और कोई भी सेफ अकाउंट रियल नहीं होता। बस ये लाइन आप अपने घर के फ्रिज पर चिपका सकते हो। और एक और, कॉल काटना क्राइम नहीं है। एक्चुअली कॉल काटना सेल्फ डिफेंस है। अब थोड़ा होप, साइबर क्राइम बढ़ रहा है बट अवेयरनेस भी बढ़ रही है। बैंक्स फ्रॉड डिटेक्शन इंप्रूव कर रहे, साइबर सेल्स कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही और रिपोर्टिंग टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन होप तभी प्रैक्टिकल बनेगी जब सिटीजन स्पीड कम करें और ईगो कम करें। ईगो? हाँ, कई लोग एडमिट नहीं करते कि वो ट्रैप हो गए। मैं तो स्मार्ट हूँ, यही ईगो स्कैमर का एडवांटेज बनता है। ट्रू, स्मार्ट लोग भी ट्रैप हो सकते हैं। जो एक्सेप्ट करेगा वही जल्दी रिपोर्ट करेगा। अनफिल्टर्ड इंडिया ऑन आइडिया विस्ताज में हम ये नहीं बोल रहे कि डर के जियो, हम बोल रहे हैं सोच के जियो। और सोच का मतलब हर कॉल, हर लिंक, हर रिक्वेस्ट के पीछे एक सवाल, इससे सामने वाले को क्या फायदा? क्योंकि स्कैमर का फायदा पैसा है, आपका फायदा पीस है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और अगर आप सुन रहे हो और आपने कभी किसी को विक्टिम शेम किया है, कैसे फंस गए यार, तो बस इतना बदल दो। कोई बात नहीं, अब क्या स्टेप्स हैं? यही सपोर्टिव रिस्पॉन्स विक्टिम्स को बचाता है और क्रिमिनल्स को हर्ट करता है। नेक्स्ट टाइम हम चाहो तो प्योरली रोल प्ले एपिसोड करेंगे, डिजिटल अरेस्ट कॉल का सिमुलेशन, कस्टमर केयर स्कैम सिमुलेशन, और हम बताएंगे किस सेंटेंस पर आपको हैंग अप करना है। बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनिंग थ्योरी से नहीं प्रैक्टिस से होती है। तब तक सेफ रहो, स्लो डाउन करो और याद रखो, इंटरनेट फास्ट है लेकिन आपका डिसीजन स्लो होना चाहिए। बाय आइडिया विस्ताज फैमिली। अनफिल्टर्ड इंडिया साइनिंग ऑफ। बाय।